ताकि कि वो बहुत मकरूज़ हो गया। ब्रांको को आम तौर पर बहुत बदमिजाज और गुसीला समझा जाता था, मगर बाज़ औक़ात वो ऐसे काम कर जाता कि देखने वाले हैरान परेशान रह जाते। पोवा डी वारेज़्म के जिस होटल में वो रह रहा था, पोवा डी वारेज़्म के जिस होटल में वो रह रहा था, वहीं साथ ही किसी कमरे में एक औसत दर्जे का स्पेनी पेंटर भी रहता था, जिसने अपनी सारी रकम रोलेट मशीन पर हार दी और कमरे का किराया उस पर चढ़ता गया। 3 हफ्ते गुजर गए, मगर स्पेनी पेंटर ने एक पाई अदा न की। आखिर होटल की मालिका, जो एक साबिक अदाकारा थी, उसने पेंटर को कमरा खाली करने का हुक्म दिया और उसका सामान कमरे से निकाल कर उसे बुरा भला कहने लगी। इस मौके पर कामिलो ने अचानक अपने पर्स से 1 लाख के नोट निकाले और पेंटर को देते हुए बोला, दोस्त माफ़ करना, जब मैं पोल्टो से चलने लगा तो तुम्हारे एक दोस्त ने यह रकम मुझे दी थी कि तुम तक पहुंचा दूं, मगर मैं यकसर भूल गया, ये अपनी अमानत ले लो। ये कहकर उसने 1 लाख के नोट हस्पानवी पेंटर को थमा दिए, जो जज्बात से मगलूब होकर शुक्रिया अदा करना तक भूल गया। सिर्फ 2 आंसू उसके गालों पर ढलक आए। 17 सितंबर 1877 को उसका बड़ा बेटा मैनुअल अल्वेस 19 बरस की उम्र में बुखार चढ़ने से इंतकाल कर गया और उसे पोवा डी वारेज़्म के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वो अपने बाकी 2 बच्चों के लिए भी बहुत परेशान रहता था। जॉर्ज ब्रांको, जो 1863 में पैदा हुआ, वो 37 बरस की उम्र में 1900 में इंतकाल कर गया। वो मुकम्मल तौर पर अहमक और बेवकूफ़ था। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते थे। वो अपने वालिदैन पर हमला कर देता। वो 1886 में 3 माह एक दिमागी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। आखिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो सारा दिन डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहता और करीब से गुजरने वालों के साथ खामखा उलझता रहता। वो अपने कमरे को गंदगी का ढेर बनाए रखता और किसी को उसकी सफाई भी ना करने देता। ब्रांको का दूसरा बेटा नीनो ब्रांको, जो सिर्फ 32 बरस जिंदा रहा, वो एक गैर जिम्मेदार, गुंडा, बदमाश, शराबी, जुआरी, फजूल खर्च और हर वक्त किसी न किसी फसाद में मुलविस रहता। वो कोई काम करने के काबिल भी नहीं था। उसने किसी न किसी तरह एक मौरूसी अमीर ज़ादी मारिया इज़ाबेल मसीडो को अपनी झूठी मोहब्बत के दाम में फंसा लिया और 1781 में जब वो 16 साल की थी, उसे अपने वालिद कामिलो ब्रांको की मदद से अगवा करके उससे शादी कर ली। उसने सिर्फ 3 साल तक अपनी बीवी की ज़िंदगी, उसकी बीवी सिर्फ 3 साल जिंदा रही और उसने 3 साल तक नीनो ने अपनी बीवी की ज़िंदगी, इज़ाबेल मसीडो की ज़िंदगी को जहन्नम से बदतर बना के रखा। आखिर वो एक बच्ची को जन्म देकर 1884 में 19 बरस की उम्र में फौत हो गई। उसकी बेटी यानी ब्रांको की पोती भी चंद दिन बाद इंतकाल कर गई और नीनो को बैठे बिठाए बेपनाह दौलतमंद बना गई। उस साल उसने एक और लड़की एना रोज़ा कोरिया से शादी कर ली, जिसने 1862 से 1956 तक 94 साल उम्र पाई, जबकि नीनो खुद 32 साल की उम्र में मर गया। गोया जो दौलत उसने मारिया इज़ाबेल से हथियाई थी वो एना रोज़ा के काम आई, जिससे नीनो के 7 बच्चे पैदा हुए। ये हैं ज़िंदगी के नशेब व फराज। ज़िंदगी के आखिरी चंद साल बहुत मुश्किल थे। दिन यूं तो ऐसे आए ही कब थे जो रास थे। दिन यूं तो ऐसे आए ही कब थे जो रास थे, लेकिन ये चंद साल तो बेहद उदास थे। एना उसका साथ दे रही थी, मगर उनकी मोहब्बत में वो चाशनी, कशिश, जज्बातियत और नदी की तुंदी नहीं रही थी।
जिसके लिए उसने ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िल्लतों, बदनामियों और सोबतों का सामना किया था। उनका साथ अब फीका फीका हाल चाल पूछने तक महदूद रह गया। एना और ब्रांको का, वो अपनी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद रहता था। उससे सीधा होकर नहीं चला जाता था, वो सर झुकाकर कुबड़ों की तरह चल सकता था। बच्चों की तरफ से अजियतों, नाफरमानी, हुक्मदूली और अदम ताउन के दुख रोज़ाना उसे उठाने पड़ते। 1865 यानी 40 साल की उम्र में उसे आँखों का शदीद आर्जा लाहक हो गया। उसे हर चीज़ दो दो नज़र आती, या ऊपर नीचे या साइड बाय साइड। नाबीना शब की बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी की वजह से उसे रात को बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। निगाह तेज़ी से गिरती रही, वो चुंधिया कर देखता था। अंधापन तेज़ी से उसकी तरफ भागा चला आ रहा था। तारीकियाँ उसका मुकद्दर बनती जा रही थी। लिखने पढ़ने वाला आदमी जब आँखों और बीनाई से महरूम हो जाए तो उसका दर्द बखूबी महसूस किया जा सकता है। वो दिन ब दिन मायूसी और फ्रस्ट्रेशन की अताह गहराइयों में डूबता चला गया। अपनी बेबसी और मजबूरी का सोचकर उस पर खुदकुशी करने के दौरे पड़ते, जिनसे उसकी बीवी उसे बमुश्किल बचा पाती। जो कीना पैट्रिशिया और मैनुअल पनहीरा व अलविस की ज़िंदगियों में जो जहर उसने भरे थे, जो उनकी नावक्त मौत का सबब बने, वो गुनाह अब आसेब बनकर उसके सर पर सवार रहते। उसने पुर्तगाल के नामी गरामी माहिरीन अमराज चश्म से राब्ते किए, मगर कोई उसकी मदद ना कर सका। फिर उसे पोल्टो से 75 किलोमीटर दूर एक शहर अवीरो के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर एडमंड मकादो के बारे में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं, आँखों के अमराज का जादूगर है। तो ब्रांको ने उसे मई 1890 में एक ख़त लिखा। मोहतरमी व मुकरमी जनाब डॉक्टर साहब, मैं एक ऐसी जिंदा लाश हूँ जिसने पिछले 40 सालों में मुल्क में बेपनाह शोहरत हासिल की है। मेरा नाम कामिलो कास्टिलो ब्रांको है। मैं अंधा हो गया हूँ। 15 दिन पहले मैं अपनी उंगली पर पहनी हुई सुर्ख अंगूठी देख सकता था, मगर फिर ये सुर्ख खून मेरी आंखों में उतर आया है। चंद घंटे पहले मैंने आपका नाम एक अखबार में पढ़ा है, जिससे मेरी रूह में उम्मीद की शम्मा रोशन हो गई है। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? अगर मैं तकरीबन मफलूज हालत में कुर्सी तक महदूद ना होता तो मैं ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िर होता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आप तकलीफ़ कर सकते हैं। मैं आपसे पेशगी माजरत खा हूँ कि मैं आपकी मसरूफियात में मुखल हो रहा हूँ, मगर ये एक मजबूर और बेबस इंसान की आखिरी कोशिश है। आपका मुंतज़िर। डॉक्टर मकादो ने 1 जून 1890 को सीड में उनके फार्म हाउस में जाकर उससे मुलाकात की। उसने इस बदकिस्मत शख्स की आंखों का बगौर मुआयना करके उसे डिप्लोमेटिक अंदाज में तसल्ली दी और कहा कि आप कुछ अरसे के लिए किसी सैनिटोरियम या सेहत अफजा मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। इसके बाद आपके इलाज के बारे में हम बातचीत करेंगे। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था जब 3:15 बजे से पहर एना प्लासिडो डॉक्टर को छोड़ने के लिए दरवाजे तक गई। उस वक्त ब्रांको ने इंतहाई मायूसी और दुख के आलम में अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी और खुदकुशी कर ली। डॉक्टर और एना भागते हुए वापस आए। वो कोमा की हालत में 5 बजे तक जिंदा रहा। फिर उसकी वामांदा और थकी हुई रूह कफ़स अंसरी से परवास कर गई। डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर सब खत्म हो गया। दुनिया अपनी एक अजीम अदबी शख्सियत से महरूम हो चुकी थी। 2012 में यानी अब हाल ही में, यानी कह लीजिए 10 साल पहले, पोल्टो शहर की रिलेशन जेल यानी चेन ऑफ रिलेशन, जहां ब्रांको और एना 1860 में
नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में 1 साल के लिए कैद रहे थे, उस जेल की शानदार इमारत के ऐन सामने कामिलो कास्टिलो ब्रांको का एक मुजस्मा पोर्टो म्यूनिसिपैलिटी ने बनवाया, जिसकी बाहों में एक कतई बरहना औरत यानी एना प्लासिडो को दिखाया गया।